करीब में एक फिल्म रिलीज होने वाला है, अशार बाकी है हमारे 12 कते। तुझे कैसा मालूम हमारे 12 बोल को? हमारे 12 कते पिक्चर यानी इशारा है मुसलमानों की तरफ। पूरे फिल्म का अंदर का मंजर इस्लामी शक्ल शबाहत पेश करता है। मैं देखा क्या पूछना नहीं, अभी रिलीज नहीं हुआ तो मैं क्या देखूं। लेकिन बड़े उलमाए किराम से बातें आई हैं तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अखबारात में उलमाए किराम के तहरीरें आई है तो पेश कर रहा हूं। दुआएं करो, बद्दुआ करो। गुज़िश्ता जुमा मैंने ये जुमला कहा था, आज भी ये कहता हूं, आपस में इस्लाह करो, जवाब दुश्मनों का दो। दुश्मनों का जवाब देने की हिम्मत नहीं और अंदर कुत्तों की तरह लड़के मरते हैं। अब निकले बाहर, औरतों से, बच्चों से, माँ और बहनों से मोहब्बत करने वाले अब बाहर निकले, क्योंकि फिल्म के अंदर हमारी कौम की माँ और बहनों की शक्लें देकर उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आने वाला है फिल्म, पूरा नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, नाम तो इतना तो मुझे मालूम है, हमारे 12, और उसमें कुरानी आयात पढ़ी जा रही है। एक डायरेक्टर को और एक फिल्म के हीरो को जो मुसलमान नहीं, एक फिल्म का डायरेक्टर जो मुसलमान नहीं और उसमें मजीद काम करने वाले मुसलमान नहीं, उनको बरमौका कुरान पाक की आयतें मिल रही हैं, तो इस बात की दलील है कि इनके पीछे कुछ इस्लाम फरोश मुसलमानों का हाथ है। आ रही है बात समझ में? तीन तलाक का मसला मोदी जी को क्या मालूम? तलाक रजई, तलाक बाइन, तलाक मुगल्लज़ा व हलाला, क्या मालूम उनको? हर दौर में मुनाफिक रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस दौर में मुनाफिक नहीं है। अगर कोई कहता है तो पक्का परे का जाहिल है। खुद मेरे नबी के ज़माने में मुनाफिक थे, तो हमारे तुम्हारे ज़माने का हिसाब क्या? लेकिन आका ने मुनाफिकों को पहचाना, लेकिन बयान नहीं किया अस्मा, बयान नहीं किए नाम उनके। आका बराबर पहचानते थे। यहाँ तक तो सहाबा को बात मालूम थी, आका ने इशारतन बयान किया कि मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं, गिन कर तक तो बता दिया, लेकिन 12 कौन वो नहीं बताया आका। बारह कौन नहीं बताया आका ने। वो क्यों नहीं बताया? एक सवाल पैदा होता है, क्यों नहीं बताया? अगर बता देते तो बड़ा हंगामा हो जाता, क्योंकि मुनाफिक कौन होता है? मुसलमानों के बीच में आकर पूरे इस्लाम का इजहार करता है, जब वहां जाता है गैरों के बीच में तो वो अपना इजहार करता है। 12 के नाम तो आका ने नहीं बताया, अगर बता देते तो सहाबा छोड़ते थे, बोटी बोटी कर देते सहाबा। या तो इधर के या तो उधर के।
इसीलिए कुरान कहता है सबसे सख्त तरीन अजाब मुशरिकीन से भी ज़्यादा सख्त अजाब मुनाफिकीन को होता है। इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा खतरनाक होता है, बदतरीन होता है। जन्नत का सबसे ऊपर हिस्सा बेहतरीन होता है। जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा मुशरिकीन और काफिरीन का नहीं, मुनाफिकीन का होता है, क्योंकि मुनाफिक मुशरिक से भी ज़्यादा इस्लाम का मजाक करता है, काफिर से भी ज़्यादा इस्लाम का मजाक करता है, अंदर की राजों को बाहर करने की कोशिश करता है, दो रंगी होता है। इसलिए अल्लाह को एक रंग पसंद, इधर का या उधर का, दो रंग अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं। किसी शायर ने बिल्कुल सच कहा, किसी शायर ने बिल्कुल सच कहा, दो रंगी मत हो, एक रंग हो जा, या तो सरासर मोम बन या तो संग हो जा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या तो सरासर मोम बन या तो संग हो जा। मोम भी नहीं, पत्थर भी नहीं, दो रंगी पसंद नहीं। मुनाफिकीन खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, और इस ज़माने में भी मुनाफिकीन का होना कोई बईद नहीं, कोई बईद नहीं है। क्या मालूम इन लोगों को, इस्लाम क्या मालूम, कुरान क्या मालूम, कुरान के आयात क्या मालूम, आयात के तराजिम क्या मालूम, तफासिर क्या मालूम, अहादीस क्या मालूम, पैगाम खुदाबंदी क्या मालूम, पैगाम रसूल क्या मालूम। लेकिन ये लोग इस्लाम को छेड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए जब बाहर आते हैं, हमारे बड़ों ने भी यही कहा, और ये आजिज़ भी पूरी ज़मानत के साथ कहता है, इनके पीछे कुछ इस्लाम फरोश, ज़मीर फरोश लोगों का हाथ होता है। पैसों में बिकने वाली औरतों से भी बदतर होकर वो तो इज्जत बेचती है, ये लोग ईमान बेचकर इनको आयतें पेश करते हैं, सूरतें पेश करते हैं, वाक़ियात पेश करते हैं। बल्कि मेरे पास इस बात का सबूत तक है कि ये गैर मुस्लिम को एक्टिंग के वक्त कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाने की तरबियत देने वाले भी हमारे ही लोग हुए। वरना कुरान पाक की वो आयत जो सूरतुल बकरा के अंदर है, औरतों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। ये कुरान पाक की आयत है, औरतों की तबीयत बयान करती है ये आयत। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी जगह पर बैठकर क्या कुरान समझोगे? तुम्हें कुरान पाक की किसी आयत पर एतराज हो तो फिर दारुल उलूम देवबंद जिंदा है ना, खुदा सलामत रखे, जाओ जाकर पूछो। लाखों उलमाए हक मुल्क में सलामत और जिंदा है ना, साफ पूछो। मुल्ला जी, तुम्हारे कुरान में हमने सुना है कि एक आयत है और आयत में इस किस्म के तर्जुमा पाया जाता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? हमें तो ये समझ में आ रहा है, हो सकता है कि इसका कोई और मतलब हो। सेकुलर होते, दिल साफ होता, निगाह साफ होती, ख्याल साफ होता। अरे कुरान वाले हम हैं, तुम कौन सी किताब वाले हो? वो तुम्हारी किताब तुम्हारे लिए मुबारक है। तुम हमारे पास आते और बैठते, आयत के बारे में पूछते और उसका हम पूरा तर्जुमा, आगे पीछे का हुक्म और ज़माने बयान करते, उसके बाद तुम उठकर जाते।
हमारे बारह के बारे में कहा जाता है मुसलमान। अरे ये तो सारे मुल्क के अंदर किसी मुल्क में इस किस्म की जुबान नहीं है जो हमारे मुल्क में इस वक्त बोली जा रही है। मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे, मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे, इस्लाम ज़्यादा बच्चे पैदा करने का हुक्म देता है। अरे प्यारो, कौन सा ऐसा धर्म है जिस धर्म में बच्चे कम पैदा करने का हुक्म उनकी मुकद्दस किताब में लिखा है? बताओ। रामायण में है, गीता में है, बाइबल में है, वेदों में है। कौन से पवित्र गुरु जिसको तुम भगवान मानते होंगे, हम भगवान और ईश्वर सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं मानते, लेकिन इज्जत तो ज़रूर देते हैं कि कौन से ऐसे गुरु और पवित्र आदमी ने ये कहा हो कि बच्चे कम पैदा करो। क्या राम जी ने कहा है? क्या सीता अम्मा ने कहा है? क्या लक्ष्मण ने कहा है? क्या और कोई किसी ने कहा है? क्या हज़रत ईसा ने कहा है? हमारे आका पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अपनी जगह पर रखो, कुरान की बात अपनी जगह पर रखो। कौन सा ऐसा मजहब है जो बच्चे पैदा करने से मना करता है, कम बच्चे पैदा करने की बात करता है? मैं आज मस्जिद उमर फारूक के मिंबर और मेहराब से यह सवाल हर मजहब से करना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी किताब है लेकर आ जाओ और बैठो कि उस किताब के अंदर लिखा है बच्चे पैदा ही न करो या कम बच्चे पैदा करो। कौन सा ऐसा गुरु है, कौन सा ऐसा तुम्हारा भगवान है, कौन सा ऐसा तुम्हारा खुदा है जो लिखा है और कहा है बच्चे पैदा ही न करो या करो तो कम बच्चे पैदा करो? रब्बे काबा की कसम, हम पूरे दलील के साथ कहते हैं ना ये बात बाइबल के अंदर है, ना ये बात रामायण के अंदर है, ना ये बात महाभारत के अंदर है, ना ये बात वेदों के अंदर है। अरे तुम्हारी किताब पढ़ते हो कि न पढ़ते हो, हमारे उलमा को सौ सलाम करते हैं। हमारे उलमा ने कुरान भी पढ़ा, बुखारी भी पढ़ा, फिक़ा भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ा। सवालात जब उठने लगे जवाब देने के लिए महाभारत भी पढ़ा, जवाब देने के लिए रामायण भी पढ़ा, जवाब देने के लिए गीता भी पढ़ा। बिहार के कई उलमाए किराम हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बयान करते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, मौलाना और दूसरे उलमाए किराम कैसी कैसी बातें तुम्हारी किताबों के बयान करते हैं। इसके बावजूद बात समझ में नहीं आती तो साफ कहना पड़ता है तुमको हक पसंद नहीं, फितना पसंद है, तुमको हक पसंद नहीं, फसाद पसंद है, तुमको हक पसंद नहीं है, तुमको हंगामा पसंद है। किसी किताब के अंदर नहीं है कि बच्चे पैदा न करो, किसी किताब के अंदर नहीं है बच्चे कम पैदा करो, किसी किताब के अंदर नहीं है शादियां कम करो। और बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और गुरुओं के और जिनको ये भगवान कहते हैं उनकी सीरतें खुद उनकी किताबों के अंदर मौजूद है। किसी भगवान की 100 बीवियाँ, किसी भगवान की 200 बीवियाँ, किसी भगवान की 500 बीवियाँ, किसी भगवान की 1000 बीवियाँ। खुद राम जी की कितनी बीवियाँ थी, उनके अब्बा की कितनी बीवियाँ थी, उनके दादा की कितनी बीवियाँ थी, साफ साफ हमारी किताबों में नहीं तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। फिर भी तुम 4 शादियों के बारे में कहते हो और खुद तुम्हारे बड़ों के कितने बच्चे थे और तुम्हारे बड़े बच्चों के कितने शौकीन थे और बच्चों को पाने के लिए क्या क्या कानून बयान किए। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मैं कह दूं तो बड़ा अजीब लगेगा। आज का सालार पेपर उठा कर देखो।